नमस्कार साथियों, जीके ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में आपके राजस्थान के भूगोल की 1000 से अधिक क्वेश्चन की जो सीरीज है चला रहे थे। इसमें आपके जो ये अगले पार्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। यानी इस वीडियो में आपके राजस्थान की जो जनजाति और अन्य जो महत्वपूर्ण जो बच चुके टॉपिक है उनके बारे में इस वीडियो में बात की जाएगी। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें आपके जो प्रीवियस एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो भी इसमें जो करवाए जा रहे हैं। जो आपको पता है कि आपके प्रीवियस एग्जाम में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हर एग्जाम में रिपीट जरूर होते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल बन रहे हैं तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारे पास पहला प्रश्न हो जाएगा कि सबसे पहले हम राजस्थान की जो जनजाति है, तो राजस्थान की जनजातियों से संबंधित राजस्थान की आपकी जनजाति है, तो जनजाति से संबंधित आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास प्रश्न हो जाएगा कि सामाजिक सहकारी संस्था है हेलरू। हेलरू आपके राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? तो आपके जो हेलरू संस्था है वो राजस्थान की कहते हैं कि जो गरासिया जनजाति से संबंधित है। ठीक है, ये आपके जो क्वेश्चन आपके जो वीडियो मेंस है, यानी कि आपके जो ग्राम विकास अधिकारी है उनकी मेंस में जो 2022 में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान के किस जिले में जो सहरिया जनजाति का केंद्रित है? तो सहरिया जनजाति की बात की जाए तो सहरिया यानी कि शहर, और व्यक्ति शहर के बार बार जाता है। कैसे जाता है? आपकी बार बार जाता है, इसलिए जो सहरिया जनजाति का जो प्रमुख केंद्र है वो आपके जो 12 जिला है वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अगला हमारे पास है कि भीलों के गाँव के मुखिया को क्या कहते हैं? तो भीलों के गाँव के जो मुखिया है उसको कहते हैं कि गमीती के नाम से जाना जाता है। आप हर प्रकार के जो जनजाति है उनके आपके जो मुखिया और उनके जो गाँवों के समूह हैं उनको क्या कहते हैं, उनके बारे में आप नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि मोस्टली अगर जनजाति पूछी जाती है तो उनमें से ये क्वेश्चन आपके सबसे पहले इसको प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, तो हर जनजाति के मुखिया आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि पाल क्या होता है? तो पाल होता है आपके जो आपका पाल होता है आपके जो भीलों की जो बस्ती होती है ना, या भीलों के एक गांव का समूह होता है, या भीलों की एक छोटी बस्ती होती है, उससे हम कहते हैं उन्हें पाल के नाम से वो जाना जाता है। अगला हमारे पास है कि भील जनजाति में जो पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे से अधिक उपयोग किया जाता है? अच्छा, पेय पदार्थ यानी कि आपकी जो महुआ वृक्ष होता है वो पेय पदार्थ के रूप में काम ले जाता है, क्योंकि इस महुआ वृक्ष से आपकी जो देसी शराब है वो बनाई जाती है, और इस देसी शराब को स्थानीय भाषा में मावड़ी या मोकड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और साथ ही इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो भी जरूर याद रखेगा, वो पूछ लिया जाता है कभी कभी, जिसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपके मधु का लोगोफोलिया। ठीक है, म सही महू आ रहा है और म सही मधु का आ रहा है। ठीक है, तो मधु का लोगोफोलिया महुआ वृक्ष का आपके जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अच्छा, अगला हमारे पास है कि आपके जो खोइतू क्या होता है? अच्छा, खोइतू अगला पूछ रहा है कि आपकी जो खोइतू है वो खोइतू क्या है? तो खोइतू आपके होता है कि भील जनजाति में कहते हैं कि खोइतू हो रहा है वो आपके जो कमर पर बांधने वाला जो एक प्रकार से कपड़ा होता है वो होता है खोइतू। ठीक है, वही अगर कहते हैं आपके महिलाओं के द्वारा जो कमर में भील अगर पुरुष का जो कमर पे भील पुरुष के द्वारा जब कमर पे बांधे जाने वाला वस्त्र होता है उसे हम लंगोटी को जो कमर पे बांधे जाने वाली लंगोटी होती है उसे हम खोइतू के नाम से जाना जाता है। वही अगर भील महिला है तो भील महिलाओं के द्वारा अगर कमर पर पहने जाने वाला जो लंगोटी होती है उसे खोपट के नाम से जाना जाता है। कौन से? खोपट से। तो पुरुष और महिला की बात की जाए तो कैसे याद रखोगे आप? जो पुरुषों में आपके खोइतू और आपकी जो महिलाओं में आपके खोपत। देख लीजिए आप, पुरुष में आपके ऊ की मात्रा आ रही है। कौन सी मात्रा आ रही है? ऊ की मात्रा आ रही है, और खोइतू में भी आपकी जो मात्रा आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपकी जो गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति की लोगों का नेता होता है? तो गमेती मैंने बताया कि आपके जो ऊपर पहला प्रश्न आ चुका है कि गमेती आपकी भीलों के जो मुखिया होते हैं उनको गमेती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अंत में भी आपको जो भील जनजाति सॉरी भील क्या सभी जनजातियों से संबंधित जो आपके जो मुखिया है उनकी एक मैं ट्रिक बता दूंगा, जिससे कि आप सभी जनजातियों के मुखिया आप याद रख पाओगे। ठीक है, अगला हमारे पास है कि आपके जो उदारिया पंथ किस में प्रचलित है? तो आपके जो उदारिया पंथ है वो आपके भीलों में प्रचलित है। कौन सी? भीलों में। और अब भील है, अब आपके जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी? दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि सबसे बड़ी जनजाति आपके मीणा हो जाएगी।
मीणा जनसंख्या में सबसे प्रथम, भील जनसंख्या में सबसे दूसरे नंबर पर है। और सबसे अधिक साक्षर अगर जनजाति पूछी जाए तो आपकी जो मीणा जनजाति है वो आ जाएगी। यानी जो मीणा जनजाति है वो सबसे अधिक जो सबसे अधिक संख्या में जो साक्षरता है वो आपकी मीणा जनजाति में है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेगा। अच्छा, उदारीय पंथ की हम बात कर रहे थे, तो उदारीय पंथ कहते हैं कि जैसलमेर झील और उसके आसपास के जो बिलों में जो अप्रचलित जो अतिगामी या वार्गमांगी पंथ है उसे कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी जो तहसील में जो शहरिया जनजाति का जो घनत्व अधिक है। शहरिया जनजाति का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है, तो आपके किशनगंज है। उस किशनगंज में आपकी जो शहरिया जनजाति का जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो सबसे अधिक है। अच्छा, घनत्व होता क्या है? घनत्व होता है आपके 1 वर्ग किलोमीटर में जो रहने वाले जो जनसंख्या होती है उसे हम घनत्व के नाम से जाना जाता है। तो आपकी शहरी जनजाति का जो घनत्व होगा आपके जो किशनगढ़ में अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है कि आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कारी किससे संबंधित है। अच्छा, लीला मौर्य संस्कारी होता है वो आपके विवाह से संबंधित जो एक संस्कार है वो आपके होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि बीजा और माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है। अच्छा, बीजा और माला की बात की जाए तो आपके जो सांसी जनजाति है उनकी उप शाखा है। आप कैसे याद रखोगे, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो सास है, सास क्या है, आपके बीमार है, क्या है, सास आपके बीमार है, तो सास बीमार है, सास क्या है आपके बीमार है, क्या याद रखोगे, सास बीमार है। ठीक है, तो सांस से आपको हो जाएगा आपके सांसी जनजाति, बी से हो जाएगा आपके जो बीजा, और माँ से हो जाएगा माला। क्या याद रखोगे आप, क्या याद रखोगे, सांस बीमार है। ठीक है, तो सांस से सांसी जनजाति, बी से आपकी जो बीजा, और माँ से माला हो जाएगा। यानी इस तरह से आप दोनों आप किसी उपजाति है वो याद रख पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो ग्रासीय जनजाति की जो प्रधानता पाई जाती है। अच्छा, ग्रासीय जनजाति की जो प्रधानता है वो कहाँ पाई जाती है, तो वैसे तो आपके उदयपुर सिरोही में, तो सिरोही में देखने को मिलती है। ठीक है, वैसे आपके इस तरह याद नहीं रहता, आप कह सकते हो कि उदयपुर के आपके आसपास ये देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपकी जो शहरी जनजाति ग्रासीय जनजाति है वो आपके सिरोही जिले में, वैसे तो पाली में भी देखने को मिलती है ग्रासीय जनजाति, लेकिन प्रधान रूप से आपकी जो सिरोही है उसमें भी देखने को मिलती है। अगला हमारे पास है कि जो हेलरू सामाजिक संस्था हेलरू राजस्थान के किस जनजाति में संबंध है, तो ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो हेलू जनजाति आपके जो हेलू संस्था है अब आपके जो ग्रासिया से संबंधित है, ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपकी जो गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के नेता होते हैं, तो गमेती आपकी भील जनजाति के होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि राजस्थान की जो वह जनजाति जो अपने विवादों का निपटारा हरिजन से करवाते हैं, किससे करवाते हैं, आपके हरिजन से करवाते हैं, जो सासी होते हैं। जो सासी जनजाति में कहते हैं कि किसी भी प्रकार का अगर विवाद हो जाता है तो उनके जो विवाद का जो निपटारा है या फिर जो उसमें कहते हैं कि जो अंतिम फैसला है वो कहते हैं कि हरिजन जनजाति के द्वारा लिया जाता है। एक प्रकार से कहते हैं तो न्यायाधीश है, तो न्यायाधीश का कार्य कौन करता है इसमें, सासी जनजाति में जो आपके हरिजन है वो उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी कि सासी जनजाति के जो लोग हैं वो हरिजन जाति के जो लोगों से अपने जो विवादों का निपटारा करवाते हैं, और ये लोग चोरी को अपनी जो विद्या है वो मानते हैं। सासी जनजाति के लोग अपनी चोरी को क्या मानते हैं, विद्या मानते हैं। अच्छा, इनसे जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अगर तथ्यों के बारे में देखा जाए तो कुछ आप सीधे इस तथ्यों को याद रख सकते हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तथ्य की बात करें तो जैसे कि बीजा और माला नामक उपलब्धि किस या उप जनजाति है वो किस जनजाति से संबंधित है, तो मैंने बताया कि बीजा और माला, भाई आपके सास भी क्या है, आपके बीमार है। वैसे बीमार होने नहीं चाहिए लेकिन सास बीमार है। ठीक है, तो सास बीमार है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि बीजा और माला किसकी, आपके सासी जनजाति की हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है कि मोरली मांडना किस जनजाति से संबंधित है। अच्छा, मोरली में म आ रहा है, मांडना में म आ रहा है, और मीणा में भी म आ रहा है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो मुरली मांडला होता है वो आपकी जो मीणा जनजाति से संबंधित है। अगला हमारे पास है कि किस आपके जो किसका उल्लेख आपके मत्स्य पुराण में है, तो म से मत्स्य पुराण है, वो म से मीणाओं का उल्लेख है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपके वह जनजाति जिसमें पुरुषों के द्वारा स्त्रियों की भांति आभूषण पहने जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से,
क्या कहा गया है कि वह जनजाति है जिसमें कहते पुरुष है वो महिलाओं की तरफ वो भी आभूषण है वो पहने जाते हैं। ठीक है, तो इसके डामो जनजाति है वो कहते हैं कि इसमें पुरुष भी महिलाओं की तरह आपके जो आभूषण है वो पहनते हैं। अगला हमारे पास है कि जो केरी बात की ओढ़नी किस जनजातियों से किन किस जाति की जो स्त्रियों में लोकप्रिय है। अच्छा, केरी बात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है। तो जो वो आपके आदिवासी जनजाति है, क्योंकि आपकी एक अलग से कोई जनजाति है नहीं जिसमें कहते हैं कि कैरी बात की ओढ़नी पहनी जाती है। बाकी लगभग सभी जनजातियों की महिलाओं के द्वारा कहते हैं ये ओढ़ी जाती है। अगला हमारे पास है कि जो फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है। ऐसे फायरे फायरे जनजाति का रणघोष है वो आपकी भील जनजाति का उनका रणघोष है। अगला हमारे पास है कि शहरी जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं। तो मैंने कहा शहर में लोग बार बार जाएंगे, इसलिए शहरी जनजाति के लोग हैं वो सर्वाधिक 12 जिले में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अब अगला हमारे पास है कि आपकी जनजातियों के खिलाड़ियों को परंपरागत तीरंदाजी में जो प्रशिक्षण देने हेतु राजस्थान में जो तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना की गई थी। तो आपकी तीरंदाजी की स्थापना है आपके उदयपुर में की गई थी, क्योंकि सर्वाधिक जो ज़्यादातर जनजातियाँ हैं वो आपके उदयपुर वाले इलाके में ही देखने को मिलती है। अगला हमारे पास है कि राजस्थान में जो कौन सी समुदाय घुमक्कड़ है। अच्छा, घुमक्कड़ वाली बात की जाए तो आपके जो जैसे गाड़िया लोहार है वो आपके घुमक्कड़ समुदाय में आते हैं। अगला हमारे पास है कि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग गाड़िया लोहार आते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास है कि उदयपुर, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में से कौन सा एक जनजाति उप योजना में शामिल नहीं है। अच्छा, तो यानी कि सामान्य रूप से वहाँ जनजाति नहीं देखने को मिलती है। तो आपकी जो सवाई माधोपुर क्षेत्र है उसमें सामान्य रूप से जनजाति है वो नहीं देखने को मिलती, लेकिन आपके उदयपुर है, आपके डूंगरपुर है, आपके बांसवाड़ा इन सभी में मैक्सिमम जनजाति है वो देखने को मिलती है। अगला हमारे पास है कि भीलों के घर को क्या कहते हैं। तो आपके जो भीलों के घर है उसको कू के नाम से जाना जाता है। क्या माना जाता है? कू। भीलों के घर आपके कू। ठीक है, अगला हमारे पास हो जाएगा कि मीणा जनजाति प्राचीन मत्स्य जनजाति की जो वंशज होने की जो दावा है वो कौन करता है, दावा करता है। तो संस्कृत भाषा में मत्स्य शब्द का अर्थ क्या होता है। अच्छा, मत्स्य होता है आपके मछली, मीन। मीन यानी मछली, यानी मत्स्य आपके मीन सबसे बना मत्स्य यानी मीन होता है, मीन यानी मछली। ठीक है, तो बने भगवान विष्णु की मछली यानी कि मत्स्य अवतार होता है, मछली अवतार किससे उससे संबंधित कहते हैं उसको माना जाता है। अगला हमारे पास है कि आपके मेवाड़ में जो राजस्थान की जनजातियों में जो मोताना नामक एक परंपरा प्रचलित है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अच्छा, मोताना होता है आपके किसी की मृत्यु पर ली जाने वाला जो कर होता है उसे मोताना के नाम से जाना जाता है। यानी एक प्रकार से कहते हैं मृत्यु कर, यानी किसी व्यक्ति का कोई व्यक्ति की किसी हत्या कर लेता है तो उसके बदले में जो लिया जाने वाला धन होता है उसे मोताना के नाम से जाना जाता है, यानी मृत्यु पर लिया जाने वाला धन मोताना। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपकी राजस्थान में जो जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई थी। अच्छा, जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो आपके जो 1931 है, जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना आपकी जो 1931 है तो 1931 में आपके हुई थी। अगला हमारे पास है कि जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए गोविंद गुरु ने किस संस्था की स्थापना की थी। अच्छा, गोविंद गुरु के द्वारा कहते हैं कि 1883 में कहते हैं कि सम सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, सम सभा की स्थापना कब की थी? आपके 1883 को। और वही 1913 में आपके जो ये आपकी जो मानगढ़ हत्याकांड है वो भी हुआ था, तो इसमें बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला हमारे पास है कि राजस्थान में जो जनजाति की जो संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन है। तो मैंने आपको जब जनजाति शुरू हुई तब मैं बताया कि आपके राजस्थान में जनजाति की संख्या के आधार पर पूछा जाए तो पहले नंबर पर आ जाएगा आपकी जो मीणा जनजाति है। कौन है आपकी जो मीणा जनजाति है वो आपके आ जाएगी। ठीक है, वही अगर दूसरे नंबर पर पूछा जाए तो दूसरे नंबर पर आपकी जो भील जनजाति है, दूसरे नंबर पर आपकी जो भील जनजाति है वो आपके आ जाएगी। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन आएगी? आपकी भील जनजाति, पहले पे आपकी मीणा। और कहते हैं कि ये दोनों जनजाति है, भील भील और जो मीणा है और मीणा, ये दोनों मिलकर आपके लगभग जनजातियों की जो लगभग 90% जनजातियों में जो 90% जो संख्या है ये दोनों अकेले कवर करती है। ठीक है, तो ये भी आप बार जरूर याद रखिएगा। अगला हमारे पास है कि मीणा जनजाति की जो उत्पत्ति का मुख्य स्रोत है, जो मीणा पुराण ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो मीणा पुराण के रचयिता है वो मुनि मगन सागर है। कौन है? मुनि मगन सागर है, वो आपके जो मीणा पुराण के जो आपके रचयिता है।
यानी इसमें लिखा हुआ है कि जैसे मीणा जनजाति का जो मीणा जनजाति है उसका शाब्दिक अर्थ कहाँ से लिया गया है, तो मीन शब्द है, तो उस मीन शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है आपके जो मछली है उसका अर्थ होता है मछली होता है, जो कि आपके भगवान विष्णु के जो मत्स्य अवतार है, भगवान विष्णु के जो मत्स्य अवतार से संबंधित है। साथ ही कहते हैं कि मुनि मगन सागर के द्वारा कहते हैं कि जो मीणा पुराण है वो भी लिखा गया था, जो कि मीणाओं के बारे में कुछ बातें बताता है। अगला हमारे पास है कि किस समाज के लोग दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के दिन अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या प्रश्न हमारे पास है कि किस समाज के लोग दीपावली के बाद जब गोवर्धन पूजा के दिन अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करते। अच्छा, अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे, वो आपकी जो मीणा जनजाति हैं वो अस्त्रों के प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। हेलरू क्या होता है? अच्छा, फिर से आगे हेलरू क्या है, तो हेलरू आपके एक प्रकार की क्या है, एक सामाजिक संस्था है, वो आपके हेलरू है, जो कि ग्रासियों में प्रचलित है। किसमें? ग्रासिया जनजाति है उसमें प्रचलित है। अगला हमारे पास है कि सहरिया समाज से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? तो सहरिया जनजाति के बारे में सत्य कथन पूछा है, तो आपके कहते हैं कि सभी विवाह का प्रतिबंध है। तो विवाह लगभग आपके हर जनजाति में, कुछ जनजाति को छोड़कर लगभग सभी जनजाति में धीरे धीरे अपनाया जा रहा है। अगला है कि इसमें पुनर्जन्म पर विश्वास किया जाता है। तो बिल्कुल सही है कि जो आप शहरी जनजाति है उसमें कहते हैं कि जो पुनर्विवाह है, सॉरी पुनर्विवाह कैसा पुनर्जन्म है, उस पर कहते हैं कि इसमें विश्वास किया जाता है। इसके दिन कहते हैं कि आपके जो व्यक्ति की जो मृत्यु हो जाती है, तो इसमें कहते हैं देखा हुआ धारी संस्कार। बिल्कुल, क्या होता है? धारी संस्कार होता है। तो जो आपके शहरी जनजाति है उसमें शहरी जनजाति में आपके धारी संस्कार मनाया जाता है। धारी संस्कार क्या होता है? आपके जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो मृत्यु होने के जब 3 दिन के बाद जब उसकी अस्थियों को देखकर उनके अगले जन्म के बारे में कहते हैं कि जो जानकारी ली जाती है, तो उसे कहते हैं कि आप या उसकी भविष्यवाणी की जाती है कि वो अगले जन्म में क्या बनेगा, उसके बारे में क्या कहा जाए, तो वो कहते हैं आपके दारी संस्कार होता है, जो कि आपके शहरी जनजाति से संबंधित है। इसका मतलब ये जनजाति है वो आपके पुनर्जन्म में आपके विश्वास रखती है। ठीक है, तो इसमें यही लिखा हुआ है कि जब शहरी जनजाति कहते हैं कि मृत्यु के 30 दिन, मैंने मृतक के 30 दिन जब अस्थि और उसकी राख है उसको इकट्ठा करती है रात्रि में और स्वच्छ आंगन में बिछा कर उसे ढक देती है, और उस दूसरे दिन इसे देखते हैं, और ऐसी मान्यता है कि अगर इस राख की आकृति के जो पद चिन्ह बनते हैं और मृतक उसकी उस योनि में जन्म लेगा, यानी जिस आकृति के जो पद चिन्ह दिखे देंगे वो उस प्रकार के जो अगले जन्म में कहते हैं कि वो जन्म लेगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो किस जनजाति में कहते हैं, किस जनजाति में आपके विवाह की एक अनोखी परंपरा में अग्नि को साक्षी मानकर ना, यानी अग्नि को साक्षी मानकर नहीं बल्कि वृक्ष को साक्षी मानकर कहते हैं कि ली जाती है। तो कहते हैं कि वृक्ष को साक्षी मानकर कहते हैं कि जो आपके जो विवाह है वो आपके बिलों में किया जाता है। अगला हमारे पास है कि कुकड़ी रस्म कुकड़ी रस्म कहते बात की जाए तो किस जनजाति से में निभाई जाती है। अच्छा, कुकड़ी रस्म क्या होती है? कुकड़ी रस्म होती है कि आपके पत्नी के द्वारा ये कहते हैं एक प्रकार से अग्नि परीक्षा, यानी अपनी पवित्रता की जो परीक्षा या दी जाती है, यानी एक तरह से कहते हैं आपके अग्नि परीक्षा है वो दी जाती है। तो यानी सांची जनजाति है, तो सांची जनजाति में कहते हैं कि जब महिलाओं के द्वारा अपने जो पवित्रता की जो जांच अपनी पवित्र जांच या फिर कहते हैं कि अपनी परीक्षा दी जाती है, तो उसे हम कुकड़ी रस्म के नाम से जाना जाता है। यानी पत्नी अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए इस रस्म से गुजरना पड़ता है, जिस तरह माता सीता के द्वारा किया गया था अपनी पवित्रता के लिए आप अग्नि परीक्षा, ठीक उसी प्रकार से। अगला हमारे पास है कि राजस्थान की वह जनजाति जो सांप पकड़कर या सांप दिखाकर अपनी आजीविका चलाते हैं, या सांप दिखाकर कहते हैं जो कालबेलिया जनजाति हैं उनको कहते हैं कि सांप, ये जो सांप पकड़कर या सांप को पकड़ने का कार्य भी करते हैं। ठीक है, कहते हैं कि कालीबाई में सॉरी कालबेलिया जनजाति का एक नृत्य है आपके जो कालबेलिया ही नृत्य है। इसे 2010 में आपकी यूनेस्को में भी शामिल किया गया था, तो ये भी बात आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला हमारे कुछ तथ्य के बारे में हम देखें तो अगला तथ्य हमारे पास है कि राजस्थान में जो शहरी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो राजस्थान में जो शहरी जनजाति है वो एक तो बारां में, और बारां में भी कहाँ पे आपकी जो शाहबाजगंज बारां और किशनगंज तहसील है उसमें देखने को मिलती है। अगला हमारे पास है कि आपकी जो आबू पर्वत के जो पूर्व की ओर जो पहाड़ियाँ में बाकर पट्टा है उसमें कहे जाने वाले जो क्षेत्र में जो कौन सी जनजाति है वो निवास करती है।
तो कहते हैं कि लगभग आपके जो सिरोही है, सिरोही यानी लगभग सिरोही के आसपास के क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है, जो कि आप उसमें ग्रासीय जनजाति हैं वो रहती है। अगला हमारे पास है कि शहरी जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ या घर बना कर रहती है, तो उसे क्या कहते हैं? जो शहरी जनजाति छोटे छोटे घर है उनको कहते हैं गोपना, कोरुआ या टोपा के नाम से जाना जाता है। अगला हमारे पास है कि राजस्थान की जो आदिवासी महिलाओं में जो कटकी वस्त्र कौन पहनता है? अच्छा, कटकी वस्त्र होता है वो अविवाहित जो महिला है उनके द्वारा कहते हैं कि जो पहना जाता है। अगला हमारे पास है कि जो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जनजाति शोध संस्थान, क्या आपके माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो सब मैंने बताया कि आदिम जनजाति की बात की जाए तो सर्वाधिक की बात, मैंने कहा जनजाति की बात की, जनजाति के आपके उदयपुर के आसपास है वो आपके देखने को मिलती है। तो ज़्यादातर जो आदिवासियों से संबंधित जो संस्था है वो आपके उदयपुर में ही स्थापित की गई है। अगला हमारे पास है कि आदिवासी सभ्यता में लोकाई का अर्थ क्या होता है? लोकाई का अर्थ होता है आपके जो एक प्रकार से मृत्यु भोज होता है, उस मृत्यु भोज को कहते हैं लोकाई के नाम से जाना जाता है। अगला हमारे पास हो जाएगा कि गुरु गोविंद गिरी के द्वारा जो स्थापित सम सभा का जो प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद गिरी के द्वारा कहते हैं आपके जो 1883 में 1/8/3 में आपके सम सभा की स्थापना है वो की गई थी। और कहते हैं कि उसका जो प्रथम अधिवेशन है वो आपके जो मानगढ़ की जो पहाड़ी है वहाँ पर हुआ था। अगला हमारे पास है कि जो भीलों के जो बावसी या फिर कहते हैं कि आदिवासियों के बावसी के नाम से भी जाना जाता है किसे? मोतीलाल तेजावत उनको कहते हैं। इनके द्वारा कहते हैं कि जब 1921 में आपके जो इक्की आंदोलन है वो चलाया गया था, जो कि आपके मार्गशीर्ष पूर्णिमा को आपके जो चलाया गया था। ठीक है। अगला हमारे पास है कि आपके आदिवासी जनजातियों में जो पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लगती है तो ये कौन सी प्रथा होती है? तो लगभग आपके नाता प्रथा होती है। और कहते हैं कि इसमें जो नया पति है वो पुराने पूर्व पति को कुछ राशि देता है। क्या देता है आपके? कुछ राशि है वो आपके राशि है वो देता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? उस राशि को कहते हैं झगड़ा राशि के नाम से जाना, क्या कहते हैं? झगड़ा या झगड़ा राशि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला हमारे पास है कि राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे नहीं रखते हैं? तो मकान के दरवाजे जिनके नहीं रहते हैं वो जनजाति आपकी जो कंजर जनजाति है वो आपकी होती है, और ये भी प्रकार से आपके घुमक्कड़ जनजातियों में आती है। अगला हमारे पास है कि आदिवासियों के द्वारा जो पहने जाने वाला है जो अब्बला सबसे प्राचीनतम वस्त्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वस्त्र है वो आपके नांदना है, वो आपके सबसे प्राचीनतम वस्त्र है। अगला हमारे पास के भीलों की भाषा में जो देपाड़ा क्या होती है? देपाड़ा होती है एक प्रकार से तंग धोती होती है, उसे देपाड़ा के नाम से जाना जाता है। अगला हमारे पास है राजस्थान में रायका है, तो रायका क्या है? रायका से रेबाड़ी या फिर कहते हैं कि रेबाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो कहते हैं कि ऊँट के जो पालने का कार्य करता है, जो कहते हैं कि परंपरागत रूप से जो ऊँट के जो पालन पोषण का जो कार्य है वो अब रायका या रेबाड़ी जनजाति के द्वारा कहते हैं कि किया जाता है। अगला हमारे पास है कि अगला हमारे पास हो जाएगा कि आपके जो पड़िहार मीणा जनजाति के क्षेत्र में मुख्य रूप से यानी जो पड़िहार मीणा है वो किस जनजाति किस क्षेत्र में मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं? तो आपके जो टोंक है, भीलवाड़ा है, बूंदी है, उनमें देखने को मिलते हैं। अगला हमारे पास हो जाएगा कि राजस्थान में जो सर्वाधिक प्रतिशत वाली जो अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो आपकी जो मीणा जनजाति है वो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाली है। अगला हमारे पास है कि जनजातियों में जो प्रचलित गारिये की जो ढोल सूचक है, यानी गारिये का ढोल जब बजाया जाता है वो किस बात का सूचक है? तो गारिया का सूचक की बात की जाए तो ग से गारिया और ग से किसी भी प्रकार की घटना, तो तो गारिया ढोल है वो आपके किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर कहते इस प्रकार के ढोल को बजाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि अगला हमारे पास है कि आपके ग्रासीय समाज में जो सामूहिक कृषि का रूप होता है, कहते हैं ग्रासीय जनजाति में जो सामूहिक रूप से कहते कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे हारी बावरी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? हारी बावरी किया जाता है, यानी कि हारी बावरी क्या होता है कि ग्रासीय जनजाति में जो प्रचलित कृषि का एक रूप होता है जो पुरुषों के द्वारा कहते हैं कि पुरुषों के द्वारा जो सामूहिक रूप से खेती है वो की जाती है, और बाद में कहते हैं उसी अनुपात में उसका जो बंटवारा है वो हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपकी ग्रासीय
ग्रासियों का वह लोक नृत्य जिनका आयोजन एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में छाता लेकर किया जाता है। तो क्या कहते हैं, तो वालर नृत्य होता है वो आपके कहते हैं कि जो एक हाथ में तो तलवार, दूसरे हाथ में कहते हैं कि छाता लेकर किया जाता है। अगला हमारे पास है कि चांदनी रात की चांदनी में मछली नृत्य। क्या कहते हैं, चांदनी रात की चांदनी में मछली नृत्य का जो आयोजन राजस्थान के किस जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो आपके जो बंजारा है, उस बंजारा बंजारा जनजाति के द्वारा कैसे जो मछली नृत्य है वो किया जाता है, और वो भी आपके महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला हमारे पास है कि कालबेलिया जनजाति का वह नृत्य जिनकी प्रस्तुति युगल के रूप में और प्रेमी पर या प्रेम पर आधारित की जाती है। क्या हमारे पास कि राजस्थान सॉरी कि कालबेलिया जनजाति का वह नृत्य जिनकी प्रस्तुति युगल के रूप में और प्रेम पर आधारित की जाती है। तो आपके जो संकरिया नृत्य होता है वो आपके युगल प्रेम का गीत है। अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपके जो वागड़ प्रदेश में आदिवासियों का जो प्रमुख नृत्य कौन सा है। तो आपके जो वागड़ प्रदेश में जो आपके आदिवासियों का प्रमुख नृत्य है वो आपके जो पेंजन नृत्य हैं वो आपके हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान में बेल स्त्रियों द्वारा पति की याद में जो गाया जाने वाला गीत है। अच्छा, बेल स्त्रियों द्वारा पति की याद में जो गाया जाने वाला गीत होता है वो आपके सुवटिया गीत होता है। क्या होता है, सुवटिया होता है। और ये छोटे है वो आपके जो सुवा शब्द है उस सुवा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है आपके जो तोता है उसका अर्थ होता है। ठीक है। अगला हमारे पास है कि आदिवासियों से संबंधित नादड़ा है। तो नादड़ा क्या है, एक प्रकार से आपके जो मैंने बताया कि नादड़ा आपके वस्त्र जो सबसे पहले प्राचीन वस्त्र में आता है, नादड़ा वस्त्र। अगला हमारे पास है कि जो शहरी जनजाति का जो कुंभ कौन सा है। तो शहरी जनजाति का कुंभ है वो आपकी सीताबाड़ी तेजाजी मेला है वो आपके शहरी जनजाति का कुंभ है। जिस और इसका जो आयोजन है वो आपके 12 जिला है। तो उस 12 जिले में इसका जो आयोजन होता है इसे शहरी जनजाति का जो कुंभ है के नाम से भी जाना जाता है। और कहते हैं कि आपकी जो कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है उस पूर्णिमा को ये मेला है वो बढ़ता है। अगला हमारे पास है कि हमेलो क्या है। तो आपके हमेलो क्या है, एक प्रकार से कहते हैं कि आदिवासियों का जो मेला लगता है उन मेले को कहते हैं कि आपके हमेलो के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं इसके बारे में कहा जाता है कि उदयपुर में जो एक मेला है जो जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग है। कौन सा, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग है। और जो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जनजाति शोध संस्थान कहाँ पर है, आपके उदयपुर में है। तो उसमें कहते हैं उनके द्वारा कहते हैं इस मेले का आयोजन है वो किया जाता है। अगला हमारे पास है कि किस जनजाति के लोग गोतमे से यानी जो भुरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। तो ये जो मीणा जनजाति है उन मीणा जनजातियों के द्वारा कहते हैं इनकी झूठी कसम नहीं खाई जाती है। कहते हैं गौतम जी का मेला है वो आपके एक अरनोद प्रतापगढ़ में भी लगता है। साथ ही आपके जो पोसालिया के पास सिरोही क्षेत्र है, सिरोही जिला है उसमें भी वहाँ पर भी इसके मेला है वो बढ़ता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि भीलों के लोक देवता हैं। अच्छा, भीलों के लोक देवता को क्या कहते हैं, टोटम जी कहते हैं नाम से जाना जाता है। भीलों के लोक देवता टोटम जी के नाम से जाना जाता है। अगला हमारे पास है कि राजस्थान में थोड़ी जनजाति किस लोक देवताओं को एक आराध्य देव के रूप में पूजे जाते हैं। तो कहते हैं कि थोड़ी जनजाति के लोग हैं वो कहते हैं यहाँ पे पाबू जी के द्वारा थोड़ी जनजाति के लोग हैं वो पाबू जी को अपना आराध्य देव है वो मानते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपके डूंगरपुर में जो 11वीं रेवाड़ी पर जो आयोजित होने वाला जो झेला बावसी का जो मेला किस जनजाति से संबंधित है। तो कि झेला बावसी का जो मेला है वो आपकी जो डामोर है उस डामोर जनजाति से संबंधित है। ठीक है। उस मेले की हम बात की जाए तो कहते हैं कि ये गुजरात के पंचमहल जिले में जो आयोजित होने वाला जो छेला बावसी का जो मेला है वो डामोर जनजाति का जो प्रमुख मेला माना जाता है। और राजस्थान में की बात की जाए तो एक आपके डूंगरपुर में मनाया जाता है, वो भी आपके सितंबर माह में आयोजित होता है। अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपके जो मेवाड़ की जो अंतिम महाराणा जिनके राज्याभिषेक में भील युवक के दाएं हाथ के जो अंगूठे को काट कर राज तिलक किया गया था। तो आपके कहते हैं कि जो अमर सिंह द्वितीय है उन अमर सिंह द्वितीय के राज्याभिषेक में कहते हैं कि आपके अंगूठे को काट कर इनका राज्याभिषेक है वो किया गया था। अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि ग्रासीय जनजाति बाहुल्य क्षेत्र की जो पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं।
तो इनकी जो पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में बाकर के नाम से जाना जाता है। जबकि आपकी मगरा होती है, मगरा आपके उदयपुर की जो पहाड़ियाँ वहाँ पे उन्हें कहते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि भीलों का जो प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें स्त्री और पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं, तो स्त्री और पुरुष साथ में गीत गाते हैं, यानी कि हम सब साथ में गाएंगे, इसलिए हम सीटों के नाम से जाना जाता है। कैसे? हम सब साथ में गाएंगे, इस कारण के हम सीटों, जिसमें स्त्री और पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं। तो कुछ तथ्यों के बारे में देखें तो आपके अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पर स्थित है? तो अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या और सारी जनसंख्या का सर्वाधिक जो प्रतिशत पूछ रहा है, तो आपके जो गंगानगर है वो गंगानगर में हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है कि मेवाड़ में जो आदिवासी क्षेत्र की भील जाति का जो लोक नाट्य कौन सा है? तो भीलों का लोक नाट्य आपके जो गवरी है वो गवरी आपके हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है कि वह कौन सा जिला है जहाँ जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? जो जनजाति का सबसे कम प्रतिशत है आपके जो बीकानेर में, नागौर में और बीकानेर में भी पाया जाता है। अगला हमारे पास है कि राजस्थान में जो मीणा और भील के बाद तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है? तो इनके बाद कहते हैं कि तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है वो आपकी ग्रासिया। सबसे पहली आपके मीणा, दूसरी आपके भील और तीसरी आपकी जो ग्रासिया जनजाति है वो आपकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग हो जाएगी। अगला प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान की जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ के आपके पास कि राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की जो स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपके 1976 में की गई थी। अगला हमारे पास है कि भीलों के गांवों के जो मुखिया को क्या कहते हैं? तो आपके गमेती के नाम से जाना जाता है। अगला हमारे पास है कि आपके स्पेशल कंपोनेंट प्लान संबंधित है। अच्छा, स्पेशल कंपोनेंट प्लान किससे संबंधित है? तो आपके अनुसूचित जाति के विकास से संबंधित है। अगला हमारे पास है कि आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? तो आपके लीला मोरिया आपके विवाह से संबंधित है। अगला हमारे पास है कि आदिवासियों का कुंभ कहे जाने वाले जो बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो बेणेश्वर आपके नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में लगता है। अगला हमारे पास है कि आपके भूमट क्या है? जो भूमट होता है आपके आदिवासी क्षेत्र है, उसको मोड़ के राजस्थान का दक्षिणी भाग है वो भूमट के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र है वो भी भूमट के नाम से जाना जाता है। अगला हमारे पास है कि आदिवासी क्षेत्र में पानियाँ बनाने है तो मुख्य रूप से कौन सा पत्ता उपयोग में लिया जाता है? तो से पानियाँ बनाने के लिए आपके जो पलाश है उस पलाश को वृक्ष को काम में लिया जाता है और इस पलाश को कहते हैं जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो आपके ब्यूटीमा मोनोस्पर्मा हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि किस जनजाति के द्वारा अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों के ताले नहीं लगाए जाते? तो आपके कंजर जाति है, कंजर जनजातियों के जो घर में कहते हैं कि आपके जो दरवाजे और खिड़कियाँ नहीं लगे होते, साथ ही में ताला भी नहीं होता। राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन पहनता है? तो कटकी वस्त्र मैंने बताया कि आपके अविवाहित कन्या है उनके द्वारा कहते हैं कि आपके पहना जाता है। अगला हमारे पास है कि सहज जनजाति पहाड़ी पर छोटी छोटी झोपड़ी नुमा घर बनाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो छोटा छोटा घर बनाते हैं उसे आपके गोपना भी कहते हैं, टोपा भी कहते हैं और कोरुआ के नाम से भी जाना जाता है। तो उपयोग सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है कि राज्य सरकार ने किस जनजाति के विकास के लिए मामुनी संकल्प संस्था का गठन किया गया है? तो आपकी जो शहरिया जनजाति है इनके लिए कहते हैं कि इस संस्था का निर्माण किया गया है। अगला हमारे पास हो जाएगा कि आपके आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित है? तो आपके जो गुरु इनका संबंध आपके बांसवाड़ा जिले से संबंधित है। अगला हमारे पास है कि राजस्थान का वह कौन सा जिला शहरी जनजाति का आवास स्थल माना जाता है? तो आपके जो 12 जिला है वो आपके शहरी जनजाति का आवास स्थल माना जाता है। अगला हमारे पास है कि राजस्थान में मीणा जनजाति की जो सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में रहती है? तो मीणा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या आपके जयपुर जिला है उस जयपुर जिले में रहती है और राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व भी आपका जयपुर का ही है। अगला हमारे पास है कि भील जनजाति में के जो सामाजिक रिवाज और अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद और पारिस्थितिक यानी कि इकोलॉजिकल और जो परंपरा वाला वृक्ष कौन सा है?
तो कहते हैं सबसे अधिक जो परंपरा वाला यानी सबसे अधिक जो ये पवित्र मानने वाला वृक्ष होता है वो महुआ वृक्ष को मानते हैं। ठीक है। अगला हमारे पास है कि धावड़िया व्यक्ति होता है, यानी धावड़िया व्यक्ति किसे कहते हैं कि जो किसी कारवां या जो काफिला है उसको लूटते थे, उनको कहते हैं कि जो धावड़िया के नाम से जाना जाता है। अगला हमारे पास है कि मीणा का अर्थ क्या होता है। मीणा का अर्थ होता है मीन का अर्थ होता है आपकी मछली। नेक्स्ट हमारे पास है कि भारत सरकार की तरफ से घोषित राज्य के एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी। राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है वो आपकी जो सहरिया जनजाति है वो है। राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है वो आपकी सहरिया जनजाति है। अगला आपके पास कि बगतरी क्या होता है। तो बगतरी क्या है, तो बगतरी आपके कहते हैं कि जो अंगरखी या अंगरखी या बगतरी है, अंगरखी को ही बगतरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र कौन सा होता है, बगदरी होता है। और जो कोई आपकी एक तरह से अंगरखी है वही होता है, यानी पॉकेट युक्त बनियान की तरह होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि राजस्थान में जो कथोड़ी जनजाति का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो कथोड़ी जनजाति का प्रमुख केंद्र आपके उदयपुर जिला है। अगला हमारे पास है कि अगला हमारे पास हो जाएगा कि आपके निम्नलिखित में से जनजाति का उनके जो सर्वाधिक बाहुल्य क्षेत्र में मिलान कीजिए। अच्छा, कि किस जनजाति का सबसे बाहुल्य है। तो सबसे पहले हम भील की बात की जाए तो आपके भील जनजाति सर्वाधिक है वो आपके उदयपुर में निवास करती है। कहाँ पे करेगी, आपकी उदयपुर में निवास करती है। उसके बाद की बात की जाए तो मीणा जनजाति की, तो मीणा जनजाति है वो आपकी सर्वाधिक आपके मैंने बताया कि आपके जयपुर जिला है, तो जयपुर जिले में सर्वाधिक जो मीणा जनजाति है वो आपकी रहती है। अगला हमारे पास है ग्रासिया जनजाति। तो ग्रासिया जनजाति है वो ग्रासिया जनजाति सबसे अधिक आपकी जो सिरोही जिला है, सिरोही जिले में रहती है। ठीक है। तो इस हिसाब से कहें तो आपके भील आपके उदयपुर में, मीणा आपके जयपुर में, ग्रासिया आपके सिरोही में, सहरिया बार बार जाएंगे इसलिए 12 में, और कथोड़ी आपके उदयपुर हो जाएगा। यानी कि आपके आंसर 5, 4, 3, 2 और 1 है वो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। यानी कि 5, 4, 3, 2, 1 है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला हमारे पास प्रश्न है कि आपके भील जनजाति से संबंधित ची माता क्या है। ची माता एक प्रकार से स्थानांतरित कृषि होती है, उस ची माता के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र में जो आग लगाकर की जाने वाले कृषि को ची माता कहते हैं, वही आपके जंगलों में आग लगा कर की जाने वाले कृषि है उसे वालरा के नाम से जाना जाता है। और अगर मैदान में आग लगाए और फिर की जाने वाली कृषि होती है वो आपसे दजिया के नाम से जाना जाता है। अगला हमारे पास है कि किस जनजाति के लोग पेयजल पदार्थों में दूध का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। अच्छा, कौन है कौन सी जनजाति है वो दूध का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आपके जो कथोड़ी जनजाति है वो कहते हैं कि दूध का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला हमारे पास है कि भीली व्याकरण नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। तो भीली व्याकरण के जो रचयिता है वो आपके G.S. थॉमसन है, वो आपके जिन्होंने भीली व्याकरण ग्रंथ है नामक रचना की थी। अगला हमारे पास है कि लीला मौर्य किससे संबंधित है। तो आपके जो विवाह से संबंधित आपकी लीला मौर्य है। अगला हमारे पास है कि कथा बनाने हेतु कथोड़ी जनजाति द्वारा खैर वृक्ष के किस भाग का उपयोग है वो किया जाता है। तो खैर वृक्ष की बात की जाए तो खैर में आपकी जो कथा है वो आपके वृक्ष की जो छाल या जो लकड़ी होती है उसका प्रयोग हमें किया जाता है। अगला हमारे पास है कि आपके राजस्थान की जो वह जनजाति जिसमें हाकम राजा का जो प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोला जाता है। तो हाकम राजा के प्याले की बात की जाए तो आपकी जो कंजर जनजाति है उनके द्वारा कहते हैं कि हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोला जाता है। ठीक है। अगला अब हम बात करेंगे राजस्थान की जो जनजाति से संबंधित आपके जो सभी प्रश्न है वो हो गए। और तो जनजाति से संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आई होप कि मुझे जब लगता है कि आपके इन्हीं प्रश्नों में से ही आपके प्रश्न आ जाएंगे। और अब हम राजस्थान की जो ऊर्जा संसाधन और जो परंपरा जिसमें भी आपके परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों हैं उन दोनों के बारे में इस अगले जो आने वाले क्वेश्चन में बात करेंगे जो भी आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। सबसे पहले हम बात की जाए तो पहला हमारे पास प्रश्न हो जाएगा आपकी ऊर्जा संसाधन से संबंधित कि राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क स्थापित किया गया। तो सबसे बड़ा पार्क आपके जो बड़ला जोधपुर है, उस बड़ला जोधपुर में आपके कहते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो स्थापित किया
गया है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि किस कंपनी ने भारत का पहला 390 मेगावाट का जो आपके सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया गया। तो आपकी बात की जाए तो इसकी बात की जाए तो आपकी जो एक तो अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप है और उनके द्वारा कहते हैं कि आपकी AHEJOL और अडानी जो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, उनकी जो दोनों मिलकर कहते हैं कि इसमें आपकी जो इसके कंपनी का सौर ऊर्जा का प्लांट है वो किया गया है। अगला हमारे पास है कि माही बजाज राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इकाई यानी 1 से 4 का जो पहला जो कंक्रीट भराव किस वर्ष में अपेक्षित किया गया है। तो आपकी जो ये करंट से संबंधित है तो आपके 2024 में इसका के भराव है वो अपेक्षित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान के 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ आपके समझौता यानी कि MOU साइन है वो किया गया है। तो आपकी जो MOU की बात की जाए तो आपके जो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, किसके साथ आपके टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ कहते हैं कि MOU है वो साइन किया गया है। अगला हमारे पास है कि राजस्थान में जो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है। तो राजस्थान में जो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन से तो आपके तापीय शक्ति है वो राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा के स्रोत है। यानी राजस्थान में जो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत तापीय हैं और तापीय शक्ति में कौन कौन आता है कि आपके जो कोयला है, आपके जो गैस है, नेपता है, आपके तेल है, आपके ईंधन तेल है, वो सभी आते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपकी राजस्थान में जो राजस्थान में पवन ऊर्जा नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष आपके तैयार की गई थी। तो आपके जो पवन ऊर्जा नीति है वो आपके 2012 में की गई थी और 2012 में भी आपके 18 जुलाई को कहते हैं इसमें ऊर्जा नीति है वो जारी की गई थी या तैयार की गई थी, आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके NTPC अंता एक प्राकृतिक गैस संचालित विद्युत स्टेशन है। तो आपकी जो ये कहाँ पर स्थित है कि आपके NTPC अंता एक क्या है कि आपके प्राकृतिक गैस को संचालित एक विद्युत स्टेशन है जो आपके कहाँ पर है तो आपके जो 12 जिला है उस 12 जिले में आपके जो ये स्थित है। अगला हमारे पास है कि आपके राजस्थान में जो गैर परंपरागत ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के जो नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी है वो आपकी नवीन और आपके जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है। तो कहते हैं ऊर्जा मंत्रालय के लिए जो नोडल एजेंसी है वो आपकी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है वो है। इसकी जो स्थापना कहते हैं कि आपकी 2002 को की गई थी। कब की गई थी आपकी 2002 को। पूर्व में कहते हैं कि आपके अक्षय ऊर्जा निगम है वो आपकी 2 चीज़ से मिलकर बनी है। कौन सी आपकी, एक आपके रीडा और एक आपके RSPCL 2 चीज़ से मिलकर बनी है, यानी कि राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी दोनों मिलकर कहते हैं कि जब मिली तब तो आपके जो अक्षय ऊर्जा निगम है लिमिटेड का निर्माण किया गया। तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा। अगला हमारे पास है कि राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष परिचालित हुई। तो राजस्थान में जो परमाणु ऊर्जा परियोजना है वो आपके 1973 को कहते हैं कि परिचालित की गई थी। अगला हमारे पास है कि राजस्थान में जो परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। तो राजस्थान में जो परमाणु केंद्र है वो आपके रावत भारत चित्तौड़ है, वहाँ पर स्थित है, जिसकी जो स्थापना आपके 1965 को कनाडा के सहयोग से आपके की गई थी। कनाडा के सहयोग से आपकी जो सांबर झील है उनके सफाई कार्यक्रम भी करवाया गया था। तो आपकी ये भी बात जरूर याद रखेगा, रिपीट क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछे जाने की संभावना है। अगला हमारे पास है कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का जो गठन है वो कब किया गया था। तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की जो स्थापना है वो आपकी 19 जुलाई 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारे पास है कि वह गांव जहां अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई स्थापित है। कहते हैं वह गांव जहां अडानी पावर लिमिटेड की जो इकाई कहाँ स्थित है। तो आपकी जो कवई बारा है
वहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड की जो इकाई है वो स्थापित है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है। तो राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है आपके सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट है, और इसका जो आरंभ है वो आपके 1999 को यानी 1 फरवरी 1999 को किया गया था। अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से नगर नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा सोलर सिटी के रूप में चयनित किए गए थे। अच्छा, आपके नवीन और नवीनीकरण की ऊर्जा मंत्रालय उनके द्वारा सोलर सिटी के रूप में आपके जयपुर, जोधपुर और अजमेर है, इनको कहते हैं कि नामित है वो चयनित किया गया था। अगला हमारे पास है कि नवीन जैव ईंधन नीति क्रियान्वयन में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है। तो इसके लिए राजस्थान का जो प्रथम स्थान है वो आता है, यानी राजस्थान राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 लागू करने में देश में जो प्रथम राज्य बना था, और राजस्थान जैव ईंधन नियम 2019 9 अगस्त 2019 से लागू की गई थी। अगला हमारे पास है कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी। तो राजस्थान में जो सौर ऊर्जा नीति है वो आपके 2019 में कहते हैं कि इसे घोषित की गई थी। अगला हमारे पास है कि आपके ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, क्या आपके पास है कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा। तो आपके जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है वो आपके उदयपुर, भीलवाड़ा और आपके जयपुर है से गुजरेगा। ठीक है, तो कौन सा उदयपुर, जयपुर और भीलवाड़ा से गुजरता है। अगला हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले बीकानेर, निम्नलिखित में से कौन से जिले जो पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल है। अच्छा, पेट्रोलियम में उत्पादन करने वाले होंगे और साथ ही जो बीकानेर और नागौर के जो बेसिन है उसमें भी शामिल होने चाहिए। तो इसमें कहते हैं कि आपकी जो बीकानेर है, नागौर है, श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू, यानी लगभग आप कह सकते हैं कि बीकानेर नागौर में आपके बीकानेर और नागौर के जो आसपास के इलाके हैं वो भी उत्तरी इलाके हैं वो इसमें आपके शामिल हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपके राजस्थान में जो निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी जो सौर ऊर्जा परियोजना ने जब बिजली उत्पादन का शुरू कर दिया गया था। क्या प्रश्न है कि राज्य में निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी और सौर ऊर्जा परियोजना ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया गया था, तो किसने किया था। तो आपके नागौर जिले के खिमसर है, वहाँ पे कहते हैं कि इसमें जो सौर ऊर्जा परियोजना का जो से बिजली का उत्पादन करना शुरू कर दिया गया था। अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान के जो मथानिया कहाँ पर आपके जोधपुर में है, वहाँ पे जो स्थित ऊर्जा परियोजना का आधार है। तो वहाँ पे ऊर्जा परियोजना का आधार क्या है, तो आपके सौर ऊर्जा का आधार है। अगला प्रश्न की बात की जाए तो मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है। तो मैंने बताया कि मथानिया आपकी जोधपुर में स्थित है, और मथानिया की कहते हैं कि जो लाल मिर्च है काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपके पास है कि धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है। तो आपको बताना है कि धौलपुर पावर प्रोजेक्ट है वो किस पर आधारित है। तो आपके जो ये आपके गैस है, तो गैस पर आधारित एक आपके पावर प्रोजेक्ट है वह है। अगला हमारे पास है कि सन 2014 में नालको ने राजस्थान में अपना जो दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया। तो नालको के द्वारा राजस्थान में वो भी दूसरा और आपके पवन ऊर्जा संयंत्र है वो आपके लोदरवा जैसलमेर है, उसमें कहते हैं कि आपके स्थापित किया गया है। ठीक है, और कब किया गया था, आपके जो 2014 है 2014 में आपके जो किया गया था। अगला हमारे पास है कि राजस्थान में जो प्रथम सौर पार्क यानी कि सोलर पार्क की जो स्थापना कहाँ की गई थी। तो सोलर पार्क की स्थापना आपके जो बडला जोधपुर है वहाँ पे की गई थी। अगला हमारे पास है कि राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई थी। सौर ऊर्जा नीति आपकी पहली बार 2011 में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान में राजस्थान की जो स्थिति क्या है। तो सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान का स्थिति वर्तमान में नंबर 1 पर आता है। अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपकी
नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि राजस्थान में जालिपा कपूरडी तापीय विद्युत परियोजना कौन सी? आपके जालिपा कपूरडी तापीय विद्युत परियोजना के बारे में जो आपके कौन सा वाक्य ध्यान दीजिए, यानी सही है कौन सा वाक्य है वो आपको बताना है। ठीक है, तो पहला है कि यह विद्युत परियोजना लिग्नाइट पर आधारित है। तो बिल्कुल ये जो ये परियोजना है वो आपके लिग्नाइट पर आधारित है, एक प्रकार से यानी कोयले पर आधारित हो, यानी लिग्नाइट आपके कोयला है। ठीक है, दूसरा आपके पास है कि ये निजी यानी कि प्राइवेट विकास द्वारा स्थापित की गई है। तो बिल्कुल ये दोनों बात आपकी सही है, वो दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास है कि भारत में, अगला हमारे पास है कि आपके जो भारत में सौर ऊर्जा की जो प्रथम परियोजना है, जो 5.6 मेगावाट की जो सोलर पार्क परियोजना है, इनकी जो स्थापना राजस्थान के किस क्षेत्र में की गई थी? तो इनकी स्थापना आपके जो फलोदी जोधपुर है वहाँ पर की गई थी। अगला हमारे पास है राजस्थान के जो 12 जिले में NTPC अंता विद्युत संयंत्र में से ऊर्जा प्रयोग की जाती है। तो ये NTPC अंता है वो एक प्रकार से प्राकृतिक गैस संयंत्र है, वो आपके लगा हुआ है। अगला हमारे पास की बात की जाए तो राजस्थान में का जो पहला गांव जिसमें सौर ऊर्जा का प्रयोग किया गया, तो पहला गांव है जिसमें सौर ऊर्जा का प्रयोग किया गया था, तो आपकी जो नोक जैसलमेर है वहाँ पर किया गया था। अगला हमारे पास है कि आपके मेगावाट की जो एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा किस राज्य में क्रियान्वित है? तो मेगावाट की जो एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा है वो आपके राजस्थान में स्थित है। अगला हमारे पास है कि आपके ऊर्जा के जो उस स्रोत का नाम बताइए जो राजस्थान में जो उत्पादित होने वाली कुल ऊर्जा में अधिकतम मात्रा उत्पादन करती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो ऊष्मीय बिजली है उनके द्वारा कहते हैं कि जो ऊर्जा है वो उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थापित है? तो छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र आपकी जो 12 जिला है उस 12 जिले में स्थित है। अगला हमारे पास है कि राजस्थान में जो ऊर्जा स्रोत के जो प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित किया गया है? तो वो आपके जो सूरतगढ़ में आपके जो स्थापित है वो किए गए हैं। अगला प्रश्न आपकी जो इम्पोर्टेंट है कि आपके बरसिंगसर ताप परियोजना किस जिले में स्थित है? तो आपकी जो बीकानेर है उस बीकानेर में स्थित है। अगला हमारे पास है कि राजस्थान में जो गैस पर आधारित विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो गैस पर आधारित आपके जो अंता छबड़ा है, एक आपके पलाना है और एक सूरतगढ़ है, ये सभी आपके गैस पर आधारित जो विद्युत परियोजनाएं हैं। अगला हमारे पास है कि राजस्थान का सबसे अधिक क्षमता का विद्युत उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो आपके जो सूरतगढ़ है वो हो जाएगा। अगला हमारे पास है कि कवाई यानी सुपर थर्मल बिजलीघर प्रोजेक्ट से संबंधित स्थान किस जिले में है? तो आपके कवाई आपकी 12 में स्थापित है। अगला हमारे पास है कि आपकी 8वीं योजना में जो सूरतगढ़ की किस तरह की जो परियोजना शुरू की गई थी? तो सूरतगढ़ में आपके जो थर्मल पावर जो परियोजना है वो शुरू की गई थी। नेक्स्ट आपके पास है कि राजस्थान का वह पहला पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। तो राजस्थान का जो पहला पवन ऊर्जा संयंत्र है वो आपके जैसलमेर में किया गया था। अगला हमारे पास है कि राजस्थान के किस स्थान पर 5 मेगावाट सौर संयंत्र की जो पहली इकाई से उत्पादन आरंभ किया गया था? तो 5 मेगावाट से कहे तो खिमसर नागौर में कहते हैं इसका आरंभ है वो किया गया था। अगला हमारे पास है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा विद्युत प्राप्त होती है। तो राजस्थान में सबसे अधिक है वो आपकी जो तापीय विद्युत है वो प्राप्त होती है। अगला हमारे पास है कि राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना से बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो निजी क्षेत्र में की बात की जाए तो आपकी जो खीमसर नागौर है वहाँ पे आपके निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है। अगला हमारे पास है कि गिरल परियोजना का संबंध किससे है, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो गिरल परियोजना की बात की जाए तो आपके ताप विद्युत से संबंध है इसका। अगला हमारे पास है कि आपकी सौर ऊर्जा एंटरप्राइज क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिलों में है? तो आपके सौर ऊर्जा एंटरप्राइज है वो आपके जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर है वो जैसलमेर में आपके स्थापित हैं। ठीक है, अगला हमारे पास है कि पवन ऊर्जा की जो सर्वाधिक संभावना राज्य के किन जिलों में है? अच्छा, पवन ऊर्जा की बात की जाए तो सर्वाधिक इसकी संभावना आपके जैसलमेर जिले में देखने को मिलती है। अगला हमारे पास है कि आपकी जो प्राकृतिक गैस है
उन पर आधारित जो शक्ति परियोजनाएं स्थित है। जो प्राकृतिक गैस पर आधारित जो शक्ति परियोजना है वो आपकी रामगढ़ है। तो रामगढ़ जैसलमेर है। तो रामगढ़ जैसलमेर में एक शक्ति परियोजना का स्थित है, वो जो कि आपके एक गैस पर आधारित परियोजना है। अगला हमारे पास है कि राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान में जो परमाणु केंद्र है वो आपके रावतबाड़ा चित्तौड़ में है, जो मैंने बताया कि आपके जो कनाडा के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था। अगला हमारे पास है कि परमाणु विद्युत ग्रह राजस्थान परमाणु विद्युत शक्ति ग्रह किसके द्वारा स्थापित है। तो आपकी ये नाभिकीय ऊर्जा निगम है, उनके द्वारा कहते हैं कि स्थापित है, वो आपकी किया गया। नेक्स्ट आपके पास है कि राजस्थान में जो परमाणु बिजली घर किस जिले में है। तो परमाणु बिजली घर है वो आपके चित्तौड़गढ़ जिले उसमें स्थित है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपके राणा प्रताप सागर पन विद्युत ग्रह स्थापित है। तो आपके राणा प्रताप सागर की बात की जाए तो आपके रावतबाड़ा चित्तौड़ है, वहाँ पे कहते हैं इस विद्युत ग्रह का स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि आपकी बरसिंहसर ताप परियोजना किस जिले से संबंधित है। तो आपके बरसिंहसर है वो आपके बरसिंहसर है, आपकी बात की जाए तो इसके आपके बीकानेर है। बरसिंहसर और बरसही बीकानेर, ठीक है। तो आपके बरसिंहसर है आपके ताप परियोजना है वो आपके बीकानेर जिले से संबंधित है, जो कि आपके लिग्नाइट पर आधारित जो कॉर्पोरेशन है वो यहाँ पे बनाया गया है। अगला हमारे पास है कि माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। तो माही जल विद्युत परियोजना है वो आपकी बांसवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, आपके बांसवाड़ा जिले में स्थित है, जहाँ पे कहते हैं 140 मेगावाट का जो आपके जो पावर प्लांट है वो लगाया गया है। अगला हमारे पास है कि कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है। अच्छा, कुटीर ज्योति योजना का संबंध आपके ग्रामीण विद्युत कनेक्शन है उनसे संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपके निम्नलिखित में से प्रमुख विद्युत परियोजना है। तो प्रमुख विद्युत परियोजना कौन सी है, आपके जो चंबल परियोजना है राजस्थान की सबसे प्रमुख विद्युत परियोजना है, जिस पर कहते हैं कि इसकी कुल क्षमता आपके 386 मेगावाट की है। अगला हमारे पास है कि आपके गिरिल परियोजना का संबंध किससे है। तो गिरिल परियोजना का संबंध आपकी ताप विद्युत परियोजना है, तो यह ताप विद्युत से संबंधित है। अगला हमारे पास है कि आपके राजस्थान ऊर्जा विकास प्राधिकरण की जो स्थापना हुई। राजस्थान ऊर्जा विकास प्राधिकरण की जो स्थापना है वो आपके 1985 को की गई थी, ठीक है। यानी राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी जो जनवरी 1985 में स्थापित की गई थी, जो ये आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का विकसित करता है। कौन सी आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उनको विकसित है वो आपके करती है। अगला आपके पास है हमारा पास है कि जो कवई में जो सुपर थर्मल बिजली घर प्रोजेक्ट प्लांट है वो लगाए जाने का राज्य सरकार का निर्णय लिया गया है। तो आपके कवई कहाँ पे है, तो कवई आपके 12 जिले में स्थित है, जहाँ पे कहते हैं सुपर थर्मल है। ये याद रखिएगा, सुपर थर्मल आपके बिजली घर है वो प्रोजेक्ट है वो संचालित किया जा रहा है। किसके द्वारा, आपकी बात की जाए तो आपकी अडानी कंपनी समूह को राज्य सरकार ने कवई यानी जो 12 में जो प्रस्तावित सुपर थर्मल पावर प्लांट लगाने की जो परियोजना है वो सौंपी गई है। अगला हमारे पास है कि आपके अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। अच्छा, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सी है, जैसे पवन, सौर और भूतापीय ऊर्जा है वो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है जो कभी समाप्त नहीं होती है। अगला हमारे पास है कि राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रह स्थित है। जो राजस्थान का सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रह है वो आपके छबड़ा और आपके जो सूरतगढ़ है वहाँ पर स्थित है। यहाँ पर आपके छबड़ा और सूरतगढ़ में, जो छबड़ा 12 में हो जाएगा और सूरतगढ़ आपके गंगानगर में हो जाएगा। अगला हमारे पास है कि 1973 में रावतबाड़ा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी। तो आपकी जो कनाडा है उस कनाडा की सहायता से आपकी जो इसकी रावतबाड़ा की जो की गई थी। अगला हमारे पास है कि आपकी ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से होंगे जो आपके कभी समाप्त नहीं होंगे, जैसे कि आपके सौर ऊर्जा है वो हो जाएगा, आपके जो पवन ऊर्जा है वो हो जाएगा, बायोमास ऊर्जा है वो हो जाएगी, और आपके जो बायोगैस है ये सभी आपके जो गैर परंपरागत स्रोत में आते हैं। अगला हमारे पास है कि जहाँ
लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत ग्रह का अस्तित्व होगा, वे कौन से स्थान है? तो लिग्नाइट के आधार पर जो ताप ग्रह है वो आपके कपूर्डी, जालिपा और बरसिंगसर है, वहाँ पर स्थित है। अगला हमारे पास है कि वर्तमान में राजस्थान के किस तापीय संयंत्र में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है? तो वर्तमान में जो सूरजगढ़ तापीय संयंत्र है, वहाँ से क्या सर्वाधिक ऊर्जा है वो प्राप्त की जाती है। और कितनी क्या की जाती है? तो आपके जो 2640 मेगावाट की जो ऊर्जा है वहाँ पे जो इतनी उत्पादन की जाती है। तो आज की क्लास हम यही रखते हैं। आई होप कि आपकी क्लास अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।